मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कह सकता हूं कि बच्चा मैथ में और साइंस में यूज होने वाला आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 क्यों होता है ये नहीं पता होगा। आइए इसके पहले हम समझते हैं कि आई कैप क्या होता है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब इसका अगर मॉड्यूलस कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारा निकलता है 1, यानी कि इसका जो मॉड्यूलस है वो हमारा 1 निकल के आया। तो केवल हमारे पास बची डायरेक्शन जो कि रिप्रेजेंट होती है एक्स एक्सिस। अब हम वापस उसी कहानी पर चलते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू 1 क्यों होती है। वेक्टर को इस कंडीशन को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा, पहले फॉर्मूले से और दूसरा एग्जांपल से। आपको फॉर्मूला पता होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और cos थीटा, यानी इन दोनों बीच का एंगल। अब यहां पर ए वेक्टर की जगह मैं अगर ले लूं आई कैप और बी वेक्टर की जगह भी अगर मैं लूं आई कैप और इनका अगर मॉड निकालूं, ए वेक्टर का मॉड जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 1। ऐसे बी वेक्टर का जो मॉड आएगा वो हमारा कितना आएगा v1 आएगा। इन वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले पुट करूंगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू निकल के आएगा ए वेक्टर का मॉड हमारा कितना निकल के आया 1 इंटू बी वेक्टर का मॉड कितना निकल के आया 1। अब आता है एंगल कितना लेंगे। यहां पर आई कैप का प्रोजेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो आई कैप का प्रोजेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और दूसरा आई कैप का प्रोजेक्शन भी इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच एंगल जो बनेगा वो बनेगा 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा cos 0 डिग्री। cos 0 वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 और cos 0 वैल्यू 1, तो हमारा टोटल आंसर निकल के आता है 1। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 1। और यहाँ पर वैल्यू अगर रखे हैं ए वेक्टर वैल्यू मैंने ली थी आई कैप और डॉट बी वेक्टर वैल्यू मैंने ली थी आई कैप, तो इसका हमारा आंसर कितना निकल के आया 1, जो हमें कैलकुलेट करना था। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक एल लेंथ का ट्री लिया और उसके ऊपर मान लीजिए ये सन है, तो उस समय क्या होगा, इस सन की जो रेस पड़ेंगी वो इसी ट्री के ऊपर पड़ेंगे और इस ट्री का शैडो इसी ट्री के ऊपर बनेगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि इस ट्री का शैडो इसी ट्री पर, यानी इसका प्रोजेक्शन ट्री का इसी के ऊपर होगा, तो हमें यहाँ पर पूरी लेंथ इस ट्री की मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सन किसी एंगल पे रहा, मान लीजिए एंगल किसी एंगल पे पड़ेगा, तो उसकी परछाई कुछ इस टाइप यहाँ पर बनेगी। तो हमारा जो फैक्टर जो मिलेगा इस एल के साथ वो एल नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हमारा एल cos थीटा। नेक्स्ट केस में अगर ये सन इस ट्री के परपेंडिकुलर हुआ तब क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट में देकर जाओगे। आई होप आपको कौन सा बेटर समझ आया होगा। तो ऐसी लॉजिकल वीडियो देखने के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।